बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम एक्सरसाइज 8A का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करेंगे पेज नंबर 113 पर। इस क्वेश्चन के अंदर 3 टर्म्स दी गई हैं। हमें इन तीनों टर्म को क्या करना है, A प्लस B प्लस C, यानी हमने इन तीनों टर्म को आपस में ऐड करना है। कभी भी हम तीनों टर्म को एक साथ ऐड नहीं करते हैं, इसलिए पहले हम A और B को ऐड करेंगे और इसका जो भी आंसर होगा हम उसमें C को ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पे 3 टर्म है। जब हमारे पास एक से ज़्यादा टर्म दी जाती हैं तो उन टर्म को हम पॉलिनोमियल कहते हैं। A है, A इज इक्वल टू 2x माइनस 3y प्लस 4z। B है, B इज इक्वल टू 5x माइनस 6y प्लस 7z। और C है हमारे पास, C इज इक्वल टू माइनस x माइनस y प्लस z। ये हमारा क्वेश्चन। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसमें जो आपके पास यहाँ पे x, y, z ये तीनों क्या है, इसमें वेरिएबल, और ये जो नंबर्स हैं वेरिएबल के बराबर में, ये तीनों नंबर्स जो हैं ये क्या हैं, कोफिशिएंट है। सबसे पहले हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। z से स्टार्ट करेंगे। z में यहाँ पे हमारे पास दोनों प्लस साइन है, यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ पे कोई साइन नहीं, इट्स मीन ये दोनों भी क्या है, प्लस है। सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं z। कभी भी वेरिएबल जो है वो आपस में प्लस माइनस नहीं होता है, तो हम वेरिएबल को एज इट इज लिख लेंगे, z आ जाएगा। अब यहाँ पे ये प्लस 4 है, ये प्लस 7 है। 7 में 4 प्लस करेंगे तो क्या होता है, 11। यहाँ पे बड़े के साथ जो भी साइन है हम यहाँ पर वो लिखते हैं। यहाँ पे बड़े के साथ साइन है प्लस का, तो इसलिए हम यहाँ पे प्लस साइन ऐड कर देंगे, लगा देंगे। y एज इट इज आ जाएगा वेरिएबल, क्योंकि प्लस माइनस नहीं होता है। अब ये माइनस का 3 है, ये माइनस का 6 है। माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस, इसलिए 6 में 3 को प्लस करेंगे तो आंसर क्या होगा हमारे पास, 9। लेकिन यहाँ पे हम साइन कौन सा लगाते हैं, जो हमारे पास बड़ी वैल्यू के साथ होता है। यहाँ पे बड़ी वैल्यू के साथ माइनस साइन है, इसलिए माइनस आ जाएगा। अब ये x एज इट इज आ जाएगा, यहाँ पे कोई साइन नहीं है, इट्स मीन ये प्लस है। 5 में 2 प्लस करेंगे तो आंसर क्या होगा, 7 इज इक्वल टू, ऐसे लगा देंगे। देखें a और b ये भी आपस में क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, तो यहाँ पे भी हम a प्लस b कर देंगे। यहाँ तक हमने क्या कर लिया, a प्लस b फाइंड कर लिया। अब हम इसी में a प्लस b के अंदर हम c की वैल्यू को ऐड कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास c की वैल्यू है, c इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वाई प्लस z। अब हम ये लिख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। z में z प्लस करेंगे तो इट्स मीन z ही आएगा, क्योंकि ना ये तो ये प्लस होता ना ये माइनस होता। ये प्लस 11, यहाँ पे कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं होता इट्स मीन वहाँ पे क्या होता है, हमारे पास 1 होता है, लेकिन हम 1 साइन को 1 को हम शो नहीं करते हैं। 11 प्लस 1 कितने होते हैं, 12। यहाँ पे हम 12 लिखेंगे। यहाँ पे बड़ी वैल्यू के साथ कौन सा साइन है, प्लस का, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा प्लस साइन। y एज इट इज आ जाएगा। ये माइनस का 9 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, इट्स मीन यहाँ पे क्या है, 1 है। माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं। 9 में 1 प्लस करेंगे 10 होता है, 10 आ जाएगा। यहाँ पर बड़ी वैल्यू के साथ साइन कौन सा है, माइनस, इसलिए यहाँ पे माइनस लगा देंगे। x वेरिएबल एज इट इज आ जाएगा। ये प्लस का साइन है, यहाँ पे कोई साइन नहीं है, इट्स मीन यहाँ पे क्या है, प्लस है। प्लस साइन हम शो नहीं करते हैं। ये प्लस का है और ये माइनस का है, यहाँ पे कुछ नहीं है, इट्स मीन यहाँ पे क्या है, 1 है। 7 में प्लस माइनस माइनस होते हैं, 7 में से 1 माइनस करेंगे, आंसर क्या होगा, 6। लेकिन बड़ी वैल्यू के साथ यहाँ पे साइन कौन सा है, प्लस साइन, इसलिए यहाँ पे भी क्या होगा, प्लस साइन होगा, लेकिन हम यहाँ पे भी प्लस साइन शो नहीं करते। इज इक्वल टू ऐसे आ जाएगा। अब a प्लस b प्लस c, हम इन तीनों को प्लस कर रहे हैं ना, तो इसलिए ये एज इट इज लिख लेंगे, a प्लस b प्लस c। ये तीनों आपस में एडिशन नहीं होंगे, लेकिन हम इनको लिख लेते हैं। अब हमारे पास a b c, हमने इन तीनों को ऐड किया तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, प्लस 6x माइनस 10y प्लस 12z। ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन बन गई है। किसकी एक्सप्रेशन बन गई है, किसको a जब b और c को जब हमने प्लस करा तो हमारे पास एक एडिशन आ गया, एक एक्सप्रेशन आ गई। ये इसका आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में सब्ट्रैक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 का नंबर 1 है a माइनस b प्लस c।
एक टर्म दी गई है, इसको आपने माइनस किससे करना है, फ्रॉम 2a प्लस बी माइनस सी। अच्छा, फ्रॉम के बाद वाला नंबर जो भी होता है हमारे पास, जो भी एक्सप्रेशन या टर्म दी जाती है, हम उसमें से माइनस करते हैं उसके पहले वाले नंबर को, यानी 2a प्लस बी माइनस सी को हम माइनस करेंगे a माइनस बी प्लस सी से। हम इसको सॉल्व करते हैं। अब इसमें भी a, b और c क्या है हमारे पास, वेरिएबल, और कोफिशिएंट क्या है, सिर्फ 2। एक सबट्रैक्शन का एक रूल है, जो भी लास्ट वाले नंबर होते हैं, यानी जो ये टर्म दी जाती है, इस टर्म के अंदर जितने भी साइन होंगे, जैसे ये प्लस है, ये माइनस है, यहाँ पे कोई साइन नहीं है, इट्स मीन यहाँ पे भी प्लस का साइन है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सेकंड वाले टर्म के अंदर या एक्सप्रेशन के अंदर हम उसका साइन चेंज कर देते हैं। अगर वो प्लस होगा तो वो माइनस में चेंज हो जाएगा, अगर वो माइनस है तो वो प्लस में चेंज हो जाएगा, अगर वो प्लस है तो वो भी माइनस में चेंज हो जाएगा। ये इसका रूल है। अब हम जब सॉल्व करेंगे तो अब ये वाले जो साइन है ये निगलेक्ट हो गए, अब इनकी कोई वैल्यू नहीं है, हम इसको नहीं देखेंगे, बल्कि हम ये माइनस, ये वाला माइनस, इसको इससे सॉल्व करेंगे। इस तरह ये प्लस और ये वाला प्लस, इससे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे प्लस है और ये वाला माइनस, इसको सॉल्व देखते हुए सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या है, ये माइनस का सी, ये है माइनस का सी। अच्छा, प्लस माइनस के अंदर जो है वो हम वेरिएबल्स को कुछ नहीं करते, तो सी तो हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है, इट्स मीन यहाँ पे भी 1 है, यहाँ कुछ नहीं है, इट्स मीन यहाँ पे भी 1 है। ये माइनस है और ये माइनस का 1 है, ये माइनस का 1 है, माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं, तो ये 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2। इसी तरह से अब यहाँ पे जो साइन होगा, हम प्रीवियस में हम कैसे कर रहे थे कि जो भी बड़ा साइन होता है उसको देखते हुए करते हैं, है ना। यहाँ पे भी यही होगा, माइनस का साइन यहाँ पे भी क्या होगा, माइनस साइन होगा। यहाँ पर जो हम साइन लगाएंगे ना, वो भी बिल्कुल वैसे ही लगाएंगे जैसे हम प्रीवियस में लगा रहे थे, जो बड़ी वैल्यू के साथ होते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर दोनों साइन सेम ही है, यहाँ पे कोई बड़ी वैल्यू नहीं है, कोई छोटी वैल्यू नहीं है, इसलिए हम माइनस का साइन ही लगा देंगे। इस तरह से यहाँ पे बी एज इट इज आ जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है, इट्स मीन यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, ये भी प्लस का 1 है, ये भी प्लस का 1 है, प्लस 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 होते हैं, यानी +1 +1, 1 में 1 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा। सेम साइन है इसलिए यहाँ पे आप क्या लगा देंगे, प्लस का 2, +2 भी हो जाएगा ये। अब एज इट इज ए आ जाएगा, यहाँ पे ये प्लस का 2 है और ये माइनस का कुछ नहीं है, इट्स मीन यहाँ पे क्या है, 1, ये माइनस का 1 है। 2 में से 1 माइनस करेंगे तो आंसर क्या होगा, सिर्फ ए ही आएगा। यहाँ पे हम 1 को शो नहीं करते, इसकी ज़रूरत नहीं होती है। अब यहाँ पे बड़ी वैल्यू के साथ साइन कौन सा है, प्लस का, तो यहाँ पे भी साइन कौन सा आएगा, प्लस का साइन होगा। इसका आंसर क्या हुआ, ए या 1a। 1 हम शो नहीं करते हैं, जस्ट a प्लस 2b माइनस 2c, ये इसका आंसर हो जाएगा। एक्सप्रेशन 1 का आंसर है ये सबट्रैक्शन क्वेश्चन नंबर 4 में। इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 5 करना है, सेम एज इट इज है ये क्वेश्चन। इस एक्सप्रेशन में भी जो 2a 3b प्लस c, ये वाली जो एक्सप्रेशन है इसको माइनस करना होगा इसके अबव एक्सप्रेशन से। इसी तरह से 3 में भी जो ये -2a² दिया हुआ है, ये वाली एक्सप्रेशन को माइनस करना होगा पहली वाली एक्सप्रेशन से, और 5 में भी सेम यही करना है कि -p4 वाली एक्सप्रेशन को, ये टर्म को माइनस करना होगा p4 वाले टर्म से। यहाँ तक करने के बाद अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। द सम ऑफ टू क्वांटिटीज इज 4ax प्लस 3by प्लस 2cz। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपको टू क्वांटिटीज का सम दिया गया है, यानी सॉल्व करके इसको उसका आंसर लिखा गया है, ये सम है इसका। उसके अंदर वन ऑफ दैम इज 5ax प्लस by माइनस cz। एक क्वांटिटी बता दी है, फाइंड द अदर, आपने दूसरी क्वांटिटी मालूम करनी है। हम इसको अब सॉल्व करते हैं। जब आपको एक क्वांटिटी दी जा रही हो और दूसरी क्वांटिटी मालूम करना हो, इट्स मीन कि वहाँ पे आपने क्या करना है, सिंपल माइनस करना होता है। अब यहाँ पर देखिए एक्सप्रेशन दी गई है, 3 डिफरेंट टर्म है यहाँ पर, 4ax प्लस 3by प्लस 2cz। एक टर्म या एक एक्सप्रेशन ये दी गई है और सेकेंड टर्म क्या है हमारे पास, प्लस 5ax प्लस by माइनस cz।
सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी लास्ट वाली एक्सप्रेशन होती है उसके साइन चेंज कर देते हैं। अगर माइनस होता है तो वो प्लस में चेंज हो जाता है, और अगर प्लस है तो वो माइनस में चेंज हो जाएगा। अब हम इसको निग्लेक्ट कर देंगे, ये वाले साइन को निग्लेक्ट कर देंगे, इसका कोई काम नहीं है। फर्स्ट वाली जो भी फर्स्ट एक्सप्रेशन या टर्म का जो भी साइन होता है उसको, और लास्ट वाली जो हमने खुद से लगाई है इसको देखते हुए, इन साइन को देखते हुए जो हम लगाते हैं उनको देखते हुए हम सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहले हम जो जितने भी वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स हम एज इट इज लिख देते हैं, क्योंकि वेरिएबल ना तो प्लस होते हैं ना माइनस होते हैं। तो z ऐसे ही आ जाएगा और c भी ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं है, इट्स मीन यहाँ पे क्या है, हमारे पास 1 है, क्योंकि हम 1 शो नहीं करते हैं। ये प्लस का 2 है और ये भी प्लस का 2 है। प्लस प्लस क्या होते हैं, प्लस, इसलिए हम 2 को 1 में प्लस करेंगे तो आंसर क्या होगा 3। यहाँ पे बड़ी वैल्यू के साथ साइन कौन सा है, यहाँ पे बड़ी वैल्यू कौन सी है 2, 2 के साथ साइन कौन सा है प्लस का, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, प्लस साइन लगा देंगे। इसी तरह से ये वेरिएबल्स हैं तो हम b और y एज इट इज लिख देंगे। यहाँ पे ये प्लस का 3 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, इट्स मीन यहाँ पे भी क्या है 1 है, प्लस 3। अब ये माइनस का 1 होगा। अब हम इसको नहीं देखेंगे, इस वाले साइन को देखेंगे। प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस। 3 में से 1 माइनस करेंगे तो आंसर क्या होगा 2। यहाँ पे बड़ी वैल्यू जो है वो कौन सी है 3, इसके साथ साइन कौन सा है 3 के साथ जो साइन है, कौन सा साइन है प्लस का, तो हम यहाँ पे प्लस साइन लगा लेंगे। अब इसी तरह से ये वेरिएबल है a और x, एज इट इज लिख देंगे हम x और a को। अब ये प्लस का है और ये कौन सा साइन है, माइनस का 5 है, +4 -5। प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस। 5 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, सिंपल 1 आता है, लेकिन हम 1 शो नहीं करते, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा। अच्छा, बड़े के साथ यहाँ पे साइन कौन सा है, माइनस का, इसलिए आप यहाँ पे माइनस साइन लगाएंगे। आंसर क्या हो जाएगा आपका, -ax प्लस 2by प्लस 3cz, ये इसका आंसर है। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। 6 में कहा जा रहा है व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, यानी फ्रॉम 4a³ प्लस 3a² माइनस a माइनस 5। आप क्या चीज सब्ट्रैक्ट करेंगे इस वैल्यू में से टू गिव अ रिमाइंडर ऑफ 4, कि आपके पास रिमाइंडर जो है वो 4 आए। यानी आपने क्या करना है, इस 4a³ ये जो टर्म दी गई है इसको आपने माइनस करना होगा, किससे, इस 4 से, ताकि आपके पास एक एक्सप्रेशन आ जाए, ताकि आपको उस एक्सप्रेशन का पता चल जाए कि आपने इन दोनों एक्सप्रेशन को माइनस किया है, इस वजह से रिमाइंडर आपके पास क्या आया है, 4 रिमाइंडर आया है। इसमें हम क्या करेंगे, सिंपल माइनस करेंगे। हम इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखिए -5 और +4, 5 और 4 यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। इसी तरह से ये a जो है ये क्या है हमारे पास, वेरिएबल। यहाँ पे a² जो है ये भी क्या होगा, वेरिएबल है, लेकिन ये 3 जो है ये कोफिशिएंट है, और ये 4 जो है ये भी कोफिशिएंट है। सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं, अपना सॉल्यूशन कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 5 से, यानी इस यहाँ से स्टार्ट करेंगे, राइट साइड से। ये माइनस का 5 है, ये प्लस का 4 है। अच्छा, हम यहाँ पर जो है माइनस कर रहे हैं ना, इसलिए हम जो नीचे वाली वैल्यू होती है इसको हम क्या करते हैं, साइन को चेंज कर देते हैं, उसके साइन को चेंज कर देते हैं। ये +4 है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। माइनस 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 होते हैं, तो 5 में 4 माइनस माइनस, ये माइनस का क्या है 5 है, ये माइनस का 4 है, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस लगाएंगे। 5 में 4 प्लस करेंगे तो क्या होता है 9। अब यहाँ पे बड़ी वैल्यू के साथ साइन कौन सा है, माइनस साइन है, इसलिए यहाँ पे क्या लगा देंगे हम, माइनस साइन। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसलिए हम इस वैल्यू को एज इट इज लिख देंगे। जब कुछ नहीं होता तो वो एज इट इज कॉपी कर दी जाती है। 3a² प्लस 4a³, यानी हमने इस एक्सप्रेशन को इस वाली एक्सप्रेशन से माइनस किया था, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आया था, 4 आया था। यहाँ पर आपका क्वेश्चन जो है और ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, ये इसका आंसर है। आपने सेम एज इट इज सारा काम कॉपी में करना है। सबसे पहले आपने क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 के आपने क्वेश्चन नंबर 3 उसके पार्ट जो है 2, 3 और 5 पार्ट करना है।
उसके बाद आप सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट करने के बाद आप क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे और फिर क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में कोई पार्ट नहीं है, इसलिए आप सिंपल सा एक पेज पर इसको साफ सुथरा काम कर लेंगे। लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट्स हैं, इसलिए आप क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से कीजिएगा। उसके बाद 5 और 6 करने के बाद प्रैक्टिस कर लीजिएगा इस सारी एक्सरसाइज की और क्वेश्चंस की। अल्लाह हाफिज़।